क्या तुमने कभी एक ऐसी चीज उठाई है जो सीधे तुम्हें मुसीबत में डाल दे? नहीं? तो सुनो मेरी कहानी। जब मैंने एक दिया रगड़ा और मेरी जिंदगी उल्टी पुल्टी हो गई। मैं एक बहुत ही नॉर्मल इंसान हूँ, न तो कोई हीरो हूँ, न कोई वैज्ञानिक। मेरा नाम है मयंक और मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि अब तक यही थी कि मैंने एक बार एक पूरे महीने तक बिना मैगी खाए जी लिया था। पर एक दिन सब बदल गया। वो रविवार था, गर्मी की छुट्टियों का आखिरी दिन। मैं अपने दोस्त राहुल के साथ पुराने शहर के मेले में गया था। वहाँ तरह तरह की दुकानें थी, कांच की चूड़ियाँ, गन्ने का रस और एक कोना ऐसा जो अजीब से धुएं और पुराने कबाड़ से भरा था। मेरी नजर एक जंग लगे पीतल के दिए पर पड़ी। भाई, अलादीन वाला दिया है क्या? मैंने मजाक में दुकानदार से पूछा। वो मुस्कराया और बोला, तू रगड़ेगा तो सब पता चल जाएगा। मैंने 50 रुपए में दिया खरीद लिया। राहुल मुझे देख रहा था जैसे मैं पागल हो गया हूँ। लेकिन भाई, रोमांच चाहिए था। मैंने दिया उठाया, उसे झाड़ा और थोड़ा रगड़ा और फिर बूम, एक जोरदार धुएं का गुबार फूटा और अगले ही पल मेरे सामने एक बड़ा नीला जिन्न खड़ा था। हाँ, नीला, पूरा का पूरा, जैसे फोटोशॉप में सैचुरेशन को 200% कर दिया हो। उसने जमीन पर झुकते हुए कहा, मैं हूँ जिन नंबर 786 उर्फ जीनी बॉय और आप हैं मेरे नए मास्टर। बताइए, क्या ख्वाहिश आपकी? मैं मुंह खोले खड़ा था। राहुल जमीन पर बैठ चुका था। भाई, तूने सच में जिन बुला लिया। जिन ने अपना शरीर हिला हिला कर पॉपकॉर्न स्टाइल में कपड़े बदले। अब वो टैक्सीडो में था। चलो मालिक, 3 विश मांगो। मैं लिमिटेड एडिशन हूँ। 3 मतलब 3, नो रिफंड्स। अब मैं क्या विश मांगता? पहली विश, मैंने कहा, मुझे एक ऐसी बाइक चाहिए जो पेट्रोल न खाए, उड़ भी सके और ट्रैफिक सिग्नल को इग्नोर कर सके। बूम, जिन ने अपनी उंगली घुमाई और मेरे सामने खड़ी थी चमचमाती एयर जूम 9000 बाइक। मैं खुशी से झूम उठा, पर बाइक ने खुद ही मुंह खोला और बोली, बैठो जल्दी, टाइम मत खराब करो। हाँ, बाइक बोलती थी और बहुत बदतमीज भी थी। दूसरी विश, मैंने सोचा, क्यों न कुछ बड़ा मांगा जाए। मुझे दुनिया भर की सारी भाषाएं आनी चाहिए ताकि मैं किसी भी लड़की से कहीं भी कभी भी बात कर सकूं। जिन ने आँख मारी, बात तो तगड़ी है। बूम, अगले ही पल मेरे दिमाग में गूंज रही थी 7000 भाषाएं। लेकिन एक दिक्कत हो गई। अब मैं किसी से बात करता तो मेरी जुबान हर बार अलग भाषा में बोलती। मैं हेलो बोलना चाहता था, निकलता बोनजोर, नी हाओ, हबरी, और राहुल मुझे घूर रहा था जैसे मैं विदेशी एलियन बन गया हूँ। तीसरी विश, अब मैं सतर्क हो गया था। 2 विशों के बाद ये साफ हो गया था, जिनकी डिलीवरी गारंटी के साथ थोड़ी कॉमेडी फ्री में आती है। मैंने गहरी सांस ली और बोला, मुझे सब कुछ वापस चाहिए जैसा पहले था, लेकिन एक चीज छोड़कर, मेरी जिंदगी में थोड़ा असली जादू बना रहे। जिन ने मेरी ओर देखा। पहली बार वो थोड़े गंभीर मूड में था। जादू असली वाला? हाँ, वो हो सकता है, लेकिन याद रख, जादू तब तक असली लगता है जब तक तुम उसमें भरोसा करते हो। बूम, अगले ही पल सब कुछ सामान्य हो गया। बाइक गायब, भाषाएं नॉर्मल, लेकिन मेरी जेब में पड़ा था एक छोटा सा नीला कार्ड। उस पर लिखा था, जिन बॉय की सर्विस दोबारा चाहिए तो मुस्कुराकर आसमान की ओर देखो। अब मैं फिर से वही मयंक था, साधारण, थोड़ा आलसी, पर अब मेरी जिंदगी में कुछ था। एक कहानी। मैं अब फिर मेले में नहीं जाता सिर्फ मूंगफली खाने। अब मैं आंखें खोलकर देखता हूँ, क्या पता फिर से कहीं कोई दिया दिख जाए। और हाँ, उस जिन का एक वीडियो मैंने राहुल से रिकॉर्ड करवा लिया था, लेकिन कैमरे में कुछ नहीं दिखा, सिर्फ मेरी बेवकूफी भरी हंसी और उड़ती बाइक की आवाज। तो दोस्तों, अगर कभी कोई पुराना दिया दिखे तो डरना मत, पर 3 बार सोचना जरूर, क्योंकि जिन्न ख्वाहिशें तो पूरी करता है, पर उसके साथ थोड़ी शरारत फ्री में देता है।